हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी टू इंग्लिश। अभी तक आपने देखा कि मैंने आपको कुछ डेली यूजेस के सेंटेंसेस सिखाए एंड आई स्टार्टेड टू मेक यू लर्न सम सिंपल फ्रेजेस दैट वी यूज इन आवर डेली रूटीन। तो आज का जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा आपको ये सिखाना कि हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए या हम किन चीज़ों से, किन वेज से इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी एक छोटे जैसे टाउन से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोग भी जब स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़ते थे, हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, तो सारी स्टडीज़ बेसिकली इंग्लिश में होती थी। But still, as there was no such atmosphere of speaking English, so I was also not very much confident that how to interact with other person, or how to communicate my feelings or my expressions to some other person. सो मुझे पता है आप लोगों के अंदर भी वही फियर होता है कि हम कैसे बात करें, कैसे ना बात करें, क्या बात करें और क्या ना बात करें। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जब मैंने मतलब मैं बाहर गई, आई स्टेप्ड आउट ऑफ फ्रॉम माय होम टाउन। मैंने बड़ी सिटी में जब स्टडी करी तो मुझे पता चला लाइक दैट दिस इज जनरली अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पहले हमें अपना पर्सनालिटी अंदर से डेवलप करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर का फियर खत्म करना पड़ेगा, देन वी कैन स्टार्ट स्पीकिंग इट इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जो हमें डेली करने हैं, जिससे हम अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करके मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी, सिंपल हैं, जो आपको रोज़ प्रैक्टिस करने हैं। आप अपना कुछ टाइम निकालिए और उसे प्रैक्टिस करिए और देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको इंग्लिश में फ़र्क महसूस होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है रीडिंग। हमें रीडिंग की डेली प्रैक्टिस करनी है। लाइक वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आपको कुछ भी मिले, आपको चाहे न्यूज़पेपर मिले, और लाइक यू वांट टू रीड सम स्टोरी और सम नॉवल, गो एंड ग्रैब इट। पहले क्या है, पहले आपको बहुत हाई फाई नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश हो वो आपको नहीं लेना है। यू हैव टू पिक एंड चूज सम सिंपल स्टोरी बुक्स। आप बच्चों की स्टोरी बुक्स भी ले सकते हैं एंड देन यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग दैट। ओके, so make sure that you read on daily basis. Okay, so मैं आपको कुछ लिंक्स भी बताऊंगी अगर आपको रीडिंग सुननी भी है। सो देयर इज वन ऐप कॉल्ड कुकू एफएम जो आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है। यू कैन ऑल्सो रीड सम स्टोरी बुक्स फ्रॉम दैट। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा लिसनिंग का भी प्रैक्टिस होगा और थोड़ा आपको इंग्लिश में ये भी पता चलेगा कि सेंटेंसेस कैसे फ्रेज हो रहे हैं। एंड एटलीस्ट बाय लिसनिंग फ्रॉम योर ईयर यू कैन गेट टू नो that how the pronunciation is done of the words that you are already familiar with. Okay, तो आपको क्या इंश्योर करना है, that you have to read on daily basis. Whatever article or story you read, just write down the words that you feel that these are tough and you don't know the meaning. आप उसको write कर लीजिए and ज़्यादा नहीं, 4 5 6 7 जो भी आपको लगता है उसमें से आप वर्ड्स को निकालिए जो आपको नहीं पता है एंड राइट डाउन द मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। ओवरडू नहीं करना है, यू डोंट हैव टू ओवरडू इट, क्योंकि बहुत सारे आप वर्ड्स निकालोगे भी उसको लर्न करोगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस। So you have to first start picking very simple and easy story, and try to pick some words that you don't know and you know that these are used in daily uses, and write down and note down the meanings. Then our second thing is that प्रोनाउंसिएशन किसी चीज़ का कैसे होता है। जैसे आप स्कूल जाते होगे तो आपको टीचर्स ने बताया होगा प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, बट एक्चुअली में नहीं, इट इज प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे आपकी टंग दब जाती है दांतों के बीच में, प्रोनाउंसिएशन उसको ऐसे बोलते हैं। तो किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम गलत बोलेंगे तो सही नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टंग ट्विस्टर एक्सरसाइजेस करनी है। अब आपको याद होगा टंग ट्विस्टर एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। जब आप हिंदी में बोलते हैं, आप मजाक मजाक में गेम खेलते थे,
कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो आपको जल्दी जल्दी बोलना होता था कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। तो दिस इज अ टंग ट्विस्टर एक्सरसाइज फॉर स्पीकिंग हिंदी, ठीक है, ये हिंदी के लिए है। तो वैसे ही आपको इंग्लिश के लिए टंग ट्विस्टर एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से मैं आपको एक बता देती हूँ। फजी वजी वॉज अ बियर, फजी वजी हैड नो हेयर, फजी वजी wasn't very fuzzy, was he? सो यू सी, इसमें फजी वजी कितने बार आ रहा है, फजी वजी। तो ये मैं भी आपको धीमे बोल रही हूँ, बट अगर आप इसको तेज स्पीड में बोलेंगे तो बोलेंगे फजी वजी वॉज अ बियर, फजी वजी हैड नो हेयर, फजी वजी wasn't very fuzzy, was he? आप देखिए कितना स्पीड में मैं गई। इस क्या कहते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये पूरा टंग ट्विस्टर एक्सरसाइज जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका टंग किस वे में ट्विस्ट करना है, क्या होना है, या आपका बहुत अच्छे से टंग ट्विस्टर एक्सरसाइज हो जाएगी और आप कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से बोलने लगेंगे। सेकेंडली प्रोनाउंसिएशन में आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स कहाँ पे स्ट्रेस करने हैं, कहाँ पे आपको साउंड्स उसका तेज निकालना है, धीमे निकालना है, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। लाइक साइकोलॉजी, अब आप उसको ये नहीं बोलेंगे ना साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नो, साइकोलॉजी। को पे और लॉजी पे आपका स्ट्रेस होना चाहिए, साई पे, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। लाइक चपाती, आप बोलेंगे चपाती तो नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे चपाती। हालांकि सी एच ए के बाद पी ए में भी है, मतलब, लेकिन आपको पता होगा कि ए यहाँ पे हमें सी एच ए को छोटे में बोलना है, चपाती। तो आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, और कहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है साउंड में और कहाँ नहीं देना है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट प्रोनाउंसिएशन में आता है वो आता है कि you have to record yourself, what you are speaking, how you are pronunciating something, you have to record yourself, your voice, and then listen to it। अब आप देखिए, अब आप दूसरों को सुन रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, आपको एक नॉलेज हो गई, एक अंदाजा आ गया कि यार इस चीज को ऐसे बोलनी, एंड देन आप खुद उस चीज को रिकॉर्ड करिए। आप यू कैन टेक समथिंग लाइक some short paragraph or some short phrases you can take, and you just record it for yourself and just listen to it। अब आप देखिए, आप उसको दूसरे से कंपेयर करिए, देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, आपकी वीकनेस कहाँ पे हो रही है, क्या आप प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहे हैं, या आप उसको वे ऑफ रीडिंग में दिक्कत आ रही है, या आप थोड़ा फियर कर रहे हैं। आपको सब चीज़ वॉइस क्वालिटी के अंदर ही पता चल जाएगी, तो आपको इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है। देन द अदर थिंग इज दैट आप जो भी पढ़ें उसे तेज से बोल बोल के पढ़ें, तेज से बोल बोल के पढ़ना बहुत जरूरी है। मन ही मन के अंदर पढ़ने से कोई प्रैक्टिस नहीं होती, यू हैव टू स्टडी लाउड। सो रीड एवरीथिंग लाउड, ठीक है, सो दैट आपकी जॉ की जो ये मसल है वो ओपन हो और उसको स्ट्रेंथ मिले। तो अगर मैं कुछ भी चीज धीमे बोलूंगी ना तो मेरा मुंह पूरा खुलेगा ही नहीं, मन के अंदर ही रहेगा। तो तेज बोलने से आपकी जॉ की जो मसल्स होती है उसका वर्कआउट होता है। ऑलराइट, सो जो आपको तीसरी चीज की प्रैक्टिस करनी है विच इज ग्रामर। मैं ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग में ग्रामर में नहीं जाऊंगी, बिकॉज ग्रामर पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो आपको डेली यूज में आते हैं। बट मैं आपको ये बोलूंगी प्राइमरली आपको फोकस करना है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस पे, तीनों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लाइक just go through general things in past, present, future that you have to do, like have, had, has, ठीक है, shall, could, we, will, all these things, learn all these things। इससे ही आपके डेली यूज के सेंटेंसेस बनते हैं। बहुत ज्यादा हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज if you go deep inside the grammar then you will start forgetting the speaking practice। So learn the basics of grammar and then start phrasing the sentences। Okay, this will do a lot for you। The other thing is vocabulary। So vocabulary is basically the words that we use to phrase the sentences।
अब वोकेबलरी क्या होता है कि आप ये वो वर्ड्स हैं जो आप सेंटेंसेस में यूज करते हो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। अब आप ये बोलोगे मैम ये तो बहुत वास्ट है और लोगों ने बोला है डिक्शनरी से पढ़ो, डिक्शनरी में तो पता नहीं कितने वर्ड्स हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरी स्कूलिंग भी ऐसी ही हुई है जिसमें मुझे बोला गया था आप डिक्शनरी उठाइए और उसके ए टू जो लास्ट से जेड तक जितने वर्ड्स हैं वो रट दीजिए। बट क्या ये पॉसिबल है? देयर आर अराउंड 1,71,146 वर्ड्स इन डिक्शनरी। तो क्या आप वो लर्न कर सकते हैं? वो नहीं पॉसिबल है, ये बिल्कुल बेकार की बात है और ये वर्ड्स आपके डेली यूजेस में आते भी नहीं हैं। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पे आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें आपके 3000 डेली यूजेस वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। आप उसको धीमे धीमे स्टार्ट करिए, वही 3000 वर्ड्स आपके डेली यूज में या और भी किसी काम में आते हैं यूज। सो यू हैव टू लर्न ओनली 3000 वर्ड्स, दैट टू स्लोली। आपको वन गो में नहीं करना है बिकॉज इट विल मेस अप एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू लर्न स्लोली, पिक द वर्ड्स लाइक फ्रॉम ए देन बी देन सी एंड देन स्टार्ट phrasing the sentences. Okay, so I will provide the link of the website from where you can learn these words in the description box. So the last thing is writing. So writing, see, आज के टाइम में क्या है, we have WhatsApp, we have phone like Android and iOS. So what we do, we are now not fond of writing anything in the paper. हम सारा कुछ short form में use कर रहे हैं like hi, आई एम को लिख रहे हैं हाई आई एंड देन छोटा सा एम लिख दे रहे हैं, देन हाउ आर यू को लिख रहे हैं HWU। सो जो बेसिक हमारी जो स्ट्रेंथ थी राइटिंग की, जो लिखने की, जो पेन और पेपर से हम लिखा करते थे, वो आज के टाइम में खत्म हो चुकी है बिकॉज वी आर सो मच यूज्ड ऑफ मोबाइल फोन्स। सो आपको ऑडियो बुक्स आप लिसन करिए, या न्यूज लिसन करिए या कुछ भी ऐसा जो भी जिसमें इंग्लिश की इंफॉर्मेशन है या इंग्लिश मूवीज जो आपको पसंद आ रही है विद सबटाइटल्स, यू जस्ट लिसन टू इट, ओके, एंड देन स्टार्ट राइटिंग समथिंग। लाइक आपने एक मूवी देखी, आपको पता है, आप अपना रिव्यू इंग्लिश में आप दे सकते हैं अपने आप लिख करके कुछ भी सेंटेंसेस। तो आपने वोकेबलरी पढ़ी, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, एंड देन स्टार्ट राइटिंग बिकॉज राइटिंग gives your brain some exercise of phrasing sentences. ठीक है, लिखोगे तभी दिमाग आपका काम करेगा और वो सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद करेगा। अदरवाइज आपका ब्रेन ना ऐसी जंक की तरह बैठा हुआ है क्योंकि हमें जंक लिखने की आदत हो गई है। सो you have to make this practice of daily writing anything like 100 to 200 words. Start writing it. Maybe you can write your own feelings, how you feel. Maybe you can write down about your friend, how is your friend, how you find your friend. So everything. Learn from books, read from books, novels, anything. Novels are good for reading because novels will give you an idea how to phrase sentences. Okay, अगर आप नॉवेल्स पढ़ेंगे तो नॉवेल्स में आपको पता चलेगा कि सेंटेंसेस और एक्सप्रेशंस को हम कैसे फ्रेज करते हैं। लाइक किसी को चोट लगी तो वहां पे लिख दिया आउच, ओ माय गॉड, सो इट्स हर्टिंग सो मच। सो आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे ना, वो आपको नहीं पता चलेगा, बट इफ यू रीड नॉवेल्स यू विल गेट टू नो द एग्जैक्ट phrasing of sentences that are used to express the emotions of a person. Okay, so all these things I will provide you in the description box जिससे आप उसका reference ले सकें। So basically friends, यही 5 points हैं जिनको आपको daily practice करने हैं, and this will really give you a good idea of how to speak English, and you will actually start something learning, and you will actually start reading and writing. Okay, once you will start reading and writing, your brain will start communicating also in English. So practice, practice and practice. You know that practice makes a man perfect. So start practicing. सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नॉलेजेबल लगी हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरी ट्यूटोरियल्स कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, और इन केस आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।